या वनडे करना चाह रहे हैं, हमारा 5 दिन हम एक एक महीने एक एक दिन करें, ये सही ब्लॉक है। ये सही है। ये मंथली या 2 महीने में एक बार इस टाइप से ना। मनी सीधे इस सीधे टॉपिक हो पे एक गया बार हाँ है, मनी एक 5 महीने हम कंटिन्यू एक एक बार कर रहे हैं, ठीक हो गया। एक साथ हम जो है 3 दिन न करें, जैसे इस बार आपने 3 और 2 में तोड़ा है, अगले साल क्या वनडे करें। वनडे वाले में भी सर लेकिन नहीं, बहुत नहीं, लेकिन जैसे फायदा ऐसा आएगा होता है कि तो। अप्रैल से शुरू के जब सेशन स्टार्ट होता है ना, हम तो लेके चलते हैं, तब सेंसिटाइजेशन के लिए हमने 2 डेज किया, फिर 2 महीने के बाद फिर हम एक आगे 2 दिन किया, ऐसे भी ये भी मतलब चीजें हो सकती हैं कि पेस में रहें, कहाँ पहुंचे। आदरणीय बीएम मैम, हमारे साथी डॉक्टर राकेश गैरोला जी और संदीप जोशी जी, साथ में हमारे एमटीज और शिक्षक बहनों भाइयों, ऐसा कोई उद्देश्य हमारा निरीक्षण का तो था नहीं। पिथौरागढ़ में हमारा राज्य विज्ञान सामाजिक विज्ञान महोत्सव चल रहा था, उसमें गए हुए थे, तो आते समय हमने कहा जो है कोई ट्रेनिंग चल रही है तो आपसे बातचीत कर लें। तो एक तो ट्रेनिंग मुझे लगता है कि आपका दूसरा दिन है, क्या आपको प्रशिक्षण की जरूरत है? है किस चीज में जरूरत है? कि नवाचार से जोड़ने के लिए। अच्छा, तो क्या हम जानते होंगे कि आप जानते होंगे नवाचार? सर कुछ आप जानते हो कुछ हम जानते हो। चलिए, अच्छी बात है। यानी कि ये प्रशिक्षण में होकर के हमारा एक शेयरिंग है कि किस जगह क्या अच्छा हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपके जनपद बागेश्वर को और विशेष रूप से जो है विकासखंड गरुड़ को बधाई देता हूँ कि आप शैक्षिक दृष्टि से जो है फैलन में हमारे सबसे टॉपर हैं। और इसका श्रेय मैम को जाना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। देखो, आपने जो काम किया श्रेय जो है मोटिवेटर को भी जाता है। मैम, तो इसमें आप हमारे विभागीय स्तर से जो है आपका बड़ा योगदान है, लेकिन उससे बड़ा योगदान हमारे शिक्षकों का है। तो आपकी मेहनत ये है कि हम जब अभी जो परख वाला जो रिजल्ट आया, शायद आपको शेयर भी किया होगा, या अभी जो एक रिजल्ट कल हमने शेयर किया था मीटिंग में परसों, उसमें भी जो है बागेश्वर में अच्छा पार्टिसिपेशन बच्चों कर रहा है और उनकी रैंकिंग भी अच्छी रही है। तो ये सब आपका प्रयास है। तो हम तो सब जगह यही कहते हैं कि भाई आप जनपद बागेश्वर का जो है अनुसरण कर लो। अगर अनुसरण कर लेंगे तो हो सकता है कि हमारा राज्य जो है देश में प्रथम स्थान पे आए। तो आप लोगों के यहाँ शैक्षिक दृष्टि से बहुत पहले से ही बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का जो है अच्छा एक जो है बुनियाद। अब हम एक दो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि आपने कौन कौन सी आवाज सुनी? आपने कोई और? हाँ, चिंगू की आवाज मटे की साड़ी पायल की आवाज। पायल की आवाज किसने सुनी? इसके बाद की पायल दीपेन चौधरी जी ने, वो उस समय हमारे महानिदेशक थे, कि भाई ऐसा है, एक प्रश्न मेरा है गणित का, और जो इसका आंसर दे देगा उसको मैं 1100 रुपये इनाम दूंगा। 2014 की बात है, ठीक हो गया। अब प्रश्न क्या था आपके लिए भी, अगर आप भी बता देंगे तो हम भी इनाम देंगे। ठीक हो गया। उनका प्रश्न था कि गणित में 2 और 2 5 कैसे होते हैं। अब आपके लिए भी प्रश्न है, बताओ। 2 को 3 मान लें पहले वाले को, 3 + 2 5 बनाओ जरा, 2 और 2 5, ठीक होगी। लेकिन जब तक जो है उन्होंने पूरा प्रश्न होते हैं भी नहीं किया था, तब तक एक बच्चे का हाथ खड़ा हो गया। हम भी वहां लगे यार कैसे होते हो क्योंकि उन्होंने कहा था कोई भी उत्तर देगा उसको दूंगा मैं। तो हमने सोचा क्या होता 1100। तो उस बच्चे का कपकोट का वो बच्चा था, उसका हाथ खड़ा, यार इसको कैसे आ गई इतनी जल्दी। तो उसका जो बाद में कहा, उन्होंने कहा बताओ भाई, हमने कहा बताओ। तो
उसने कहा गलती से होता है। अब वो बच्चा कक्षा 5 का, कब कोट का, ये बड़े आश्चर्य मनी कि गणित में 2 और 2 गलती से ही 5 गलती से ही होते हैं, गणित में 2 और 2 5 नहीं हो सकते। अब उस बच्चे का IQ, अब आप भी समझ रहे होंगे कि वो बच्चा था तो उसको अवसर दिए होंगे, इस तरह की तैयारियां कराए होंगे तभी तो आए, और वास्तव में उन्होंने 1100 रुपये उसको कैश प्राइज दिया। तो क्या है कि बच्चों को जैसा हम माहौल देंगे, जैसी प्रैक्टिस कराएंगे, बच्चे उससे अधिक करते हैं। तो हमारा FLM कुछ नहीं है, बच्चों को मैक्सिमम मौके देना कि सीखने के उनको हम 100 तरीके देंगे तो वो 200 चीज सीखेंगे, एक ही तरह के देंगे 2 चीज सीखेंगे। तो हमारा जो जब हमने निपुण शुरू किया था तो हमारा एक ही उद्देश्य था, हम आपको और बच्चों को सीखने और सिखाने के ज्यादा मौके दें। ये देखोगा आपने, ठीक है, अगर आप करते होंगे। तो हमने जो अभी प्रक्रिया की, तो पहले हमने चित्रों में बात कर ली, चित्रों की मदद से दिखाया कि भिन्न, जो हमने डेफिनेशन की, पूर्ण का एक हिस्सा वो समझा। फिर हमने परिवेश में एग्जांपल ढूंढे, ये करिए, फिर हमने की। अब हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं बच्चे को। जब हम पूर्ण का एक हिस्सा कह रहे थे और कहानी में क्या समानता दिखी, तो चॉकलेट वाला था या लड्डू वाला था कि 6 लड्डू थे, आधे आधे बांट लिए, पूर्ण 6 थे, उसके 2 हिस्सों में बांट लिए। तो वो हम कह सकते हैं कि देखो ये तो कहानी में भी तो ऐसे ही बट रहा है, 1/2। या चॉकलेट को जब हमने आधा आधा बांट लिया तो हम उससे जोड़ सकते हैं कि जब तुमने उस चित्र में पूर्ण का एक हिस्सा, क्या पूर्ण का एक हिस्सा हुआ, हाँ, पूर्ण एक चॉकलेट थी, एक हिस्सा कर दिया, 1/2 आ गया। तो ये तीसरा एक तरीका हो सकता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे को देने की कि भिन्न असल में होते क्या है। क्योंकि अभी तक हम नंबर में नहीं आए, हम नंबर में अभी भी नहीं आए कि 1/2 या कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाने की बात कर रहे हैं कि उनको कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आए। तो एक तरीका हो गया। अब यह है कि